यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर सोमवार को पहाड़ी से हुए भूस्खलन के बाद से आज सुबह फिर से खोज बचाव अभियान शुरू किया गया। सोमवार को नौकैची के समीप मलबा आने से कई लोग उसमें दब गए थे। सोमवार देर शाम तक एक 12 वर्ष के किशोर समेत 2 शव बाहर निकाले गए थे। वहीं एक घायल को उपचार के लिए भेजा गया था। 1 से 2 और लोगों के दबे होने की आशंका है। रात करीब 9 बजे तेज बारिश होने के कारण रेस्क्यू अभियान रोक दिया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक यमुनोत्री पैदल मार्ग पर नौकैची के पास रेस्क्यू कार्य शुरू होने के साथ ही सुरक्षा के लिहाज से और रेस्क्यू कार्य में व्यवधान उत्पन्न न होने के कारण यमुनोत्री धाम के पैदल यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है। मौसम विभाग विज्ञान ने 22 से 26 जून तक के देहरादून, नैनीताल, टिहरी, चंपावत में कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज हरिद्वार के रोशनाबाद ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को स्थापित न करने को लेकर डीएम कार्यालय पहुंचेंगे और जिसको लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह के नेतृत्व में मैंगलोर के अब्दुल कलाम चौक पर इकट्ठा होकर राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय के इंतजार करते हुए नजर आए। तो वहीं खड़े प्रदेश अध्यक्ष महक ने कहा कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति को लगाए जाने को लेकर आज डीएम कार्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन देंगे। तो क्या वजह है, क्या? हम अभी अब्दुल कलाम चौक पर खड़े हैं और आज 24 तारीख है। 24 तारीख का हम लोगों के द्वारा एक आह्वान किया गया था कि डीएम कार्यालय पर ग्वालियर हाई कोर्ट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को लेकर विवाद चल रहा है, कुछ गलत विचारधारा के लोग लगातार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब जैसी शख्सियत का विरोध कर रहे हैं, उनकी प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। आज हम लोग डीएम कार्यालय रोशनाबाद पहुंच रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की प्रतिमा को सह सम्मान ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित कराया जाए, अन्यथा ये बहुजन समाज जिस तरह से 2 अप्रैल भारत बंद में सड़कों पर था, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के सम्मान में आज तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। कल को हमें सड़कों पर आना पड़े तो हम सड़कों पर आएंगे। कितने लोग? देखिए, आसपास के क्षेत्र जिला हरिद्वार से लगभग पूरे क्षेत्र से लोग आ रहे हैं और अधिकतर लोग हमारे जो है वहाँ डीएम कार्यालय के बाहर पहुँच चुके हैं और कुछ लोग हमारे टोल प्लाजा पे हैं, कुछ लोग हमारे राजा जी बिस्कुट फैक्ट्री पे हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो संख्या बहुत अच्छी होने वाली है। देखिए, गलत सोच है। गलत सोच का व्यक्ति किसी भी समाज, किसी भी जाति धर्म में हो सकता है। वो उसकी सोच पर डिपेंड करता है वो किस सोच का व्यक्ति है। हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब की विचारधारा के व्यक्ति हैं। हमने आज तक किसी भी महापुरुष को लेकर कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी किसी भी समाज का महापुरुष रहा हो नहीं की है। हम नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के विवादों में घिरा जाए। हम तो सबका सम्मान करते हैं, तो सबको बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए। ज्वालापुर के पूर्व विधायक और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुरेश राठौर ने सार्वजनिक तौर पर यूसीसी का मजाक बनाया है। उन्होंने पहली पत्नी और परिवार के होते हुए भी एक महिला से प्रेम किया और बाद में विवाह भी कर लिया। ये सारा कारनामा हुआ है सहारनपुर में और पार्टी ने इसका संज्ञान लेकर उन्हें नोटिस भी थमा दिया है। 7 दिन में जवाब मांगा गया है। सोशल मीडिया पर लंबे समय से पूर्व विधायक और अभिनेत्री के बीच विवाद चल रहा है और दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमे भी दर्ज कराए और अभी कुछ दिन पहले सहारनपुर में पूर्व विधायक ने उससे शादी कर दूसरी पत्नी का दर्जा दे दिया और इस प्रकरण का वीडियो वायरल हुआ तो पार्टी की छवि धूमिल होने का एहसास हुआ, जिससे शीर्ष नेतृत्व ने पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर प्रदेश महामंत्री राजेंद्र बिष्ट ने सुरेश राठौर को जो नोटिस भेजा है उसमें कहा गया है कि लंबे समय से उन्होंने अमर्यादित आचरण मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रहा है, जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो रही है। ये गतिविधियां पार्टी के अनुशासनहीनता के दायरे में आती है। उन्हें 7 दिनों में लिखित रूप से कार्यालय को जवाब देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में चल रही फार्म कंपनियों की गुणवत्ता पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की रिपोर्ट में हरिद्वार, देहरादून जिले में चल रही कई दवा कंपनियों की दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं और इन दवाओं के सैंपल दूसरे राज्यों में लिए गए थे। हरिद्वार और देहरादून जिले को मिलाकर ऐसी दर्जनों कंपनियां हैं जिनकी दवा उत्पादक मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। केंद्रीय ड्रग्स डिपार्टमेंट के द्वारा समय समय पर दवाओं के सैंपल लेकर सेंट्रल ड्रग्स लैबोरेटरी को भेजा जाता है और फेल सैंपल को मासिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। फिलहाल यहाँ पर बड़ा संज्ञान लिया गया है।
सीजीआई द्वारा अभी जो एक सैंपल जो सबस्टेंस सैंपलों की जो रिपोर्ट भेजी गई है उसमें से कुछ कंपनियां यहाँ की है। फिलहाल जो हमारे ड्रग कंट्रोलर हैं उनके द्वारा उन्हें नोटिस दे दिया गया है और जो प्रोडक्ट है उसको रिकॉल करने की भी उन्हें लेटर जा चुके हैं। और कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं, पिछले दिनों मेरे पास ऐसी कई इन्वेस्टिगेट आई हैं जिसमें कि उत्तराखंड का नाम दिया गया है और वो यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उनकी जो उत्तराखंड में एग्जिस्ट नहीं करती है उनके कम से कम कई सैंपल फेल आ रहे हैं, वो भी उसमें जोड़ दिए जा रहे हैं। जबकि हमारे द्वारा निरंतर जो है अपने स्टेट में आरबीआई किया जा रहा है। अब जो है 6 माह बाद जो अभी एक्सटेंड किया गया है रिवाइज जेएमपी। सत्यम पैलेस होटल में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की छापेमारी देखने को मिली है, जहां पर देह व्यापार में लिप्त 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को मौके से 3 महिलाएं, 2 युवक और होटल मैनेजर भी मिला, जबकि होटल संचालक सूरज मौके से फरार हो गया। पकड़े गए युवकों की पहचान अफजाल और मोहसिन के रूप में हुई है, जो लश्कर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। होटल का मैनेजमेंट सचिन रुड़की निवासी करता है और पुलिस ने ब्रोकर उषा राव उर्फ संजना और नीरज शर्मा को भी इसमें गिरफ्तार किया है, जो पहले भी देह व्यापार के मामले में जेल जा चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार होटल को 3 साल पहले लीज पर लिया गया था और तभी से वहां पर अनैतिक कार्यों का संचालन हो रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान मोबाइल और कई संदिग्ध सामग्री बरामद की है। पूरे मामले में पुलिस अब फरार संचालक सूरज की तलाश में जुट गई है और आगे की कार्रवाई चल रही है। मसूरी में देर शाम को हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश के कारण मसूरी देहरादून मार्ग पर जेपी बैंड के पास भारी मलबा आ गया है, जिससे यहां पर प्रमुख मार्ग पूर्णतः बंद हो गया है। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्री घंटों जाम में फंसे हुए हैं। मसूरी पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर बड़ी मुश्किलों से यातायात को सुचारू किया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह पहली बार नहीं हुआ है जब हर साल मानसून के मौसम में इसी स्थान पर भूस्खलन और मलबा आने की समस्या उत्पन्न होती है। लोगों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी और प्रशासन को इसकी पूरी जानकारी होने के बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सड़क किनारे जो मलबा जमा हुआ था वो निर्माण कार्यों के दौरान ठेकेदारों द्वारा वहीं फेंका गया था। बरसात में यह मलबा ढलान से नीचे बहकर सड़क पर फैल गया और पूरा मार्ग बाधित कर दिया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मलबे के सुरक्षित निपटारे को व्यवस्था की गई थी और जो कि व्यवस्था पूरी तरह से सही नहीं थी और इस आपदा में एक बार फिर से पीडब्ल्यूडी की तैयारियों पर सवाल खड़ा कर दिया है। मसूरी में शराब की दुकानों द्वारा निर्धारित दरों में अधिक मूल्यों पर शराब बेचने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए स्थानीय प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम मसूरी के निर्देश पर नायब तहसीलदार कमल राठौर की अगुवाई में एक विशेष टीम द्वारा सोमवार को मसूरी के विभिन्न जगहों पर औचक छापेमारी की गई और इस कार्रवाई के दौरान मसूरी पिक्चर पैलेस चौक पर शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर शराब बेचते हुए दुकानदार को रंगे हाथों पकड़ा गया। टीम ने मौके पर मूल्य सूची की जांच की और उपभोक्ताओं से वास्तविक वसूली गई राशि को मिलाया। दुकान पर तय दर से अधिक मूल्य पर शराब बेचे जाने की पुष्टि होने पर संबंधित के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी गई है। नायब तहसीलदार कमल राठौर ने बताया कि इस तरह की अनियमितताओं को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिनों से मसूरी में ओवर रेटिंग की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसमें उप जिलाधिकारी के आदेशानुसार आज मेरे द्वारा कई दुकानों को चेक किया गया और कई दुकानों पर ओवर रेटिंग नहीं पाई गई, रेट टू रेट शराब विक्रय पाई गई। एक दुकान पिक्चर पैलेस पर ओवर रेटिंग पाई गई है और उसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। अब क्या मानते हैं, लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि एमआरपी से ज़्यादा वो शराब न लें, अगर है तो हेल्पलाइन नंबर या आप लोगों से संपर्क करें। मेरा आपके माध्यम से जनता से भी विनम्र निवेदन है कि वो किसी भी प्रिंट रेट से अधिक मूल्य है वहाँ पे पे ना करें और शराब विक्रेताओं से भी अनुरोध है कि कृपया वे लोग इस तरह की पुनरावृत्ति ना करें ताकि जनता को रेट टू रेट मदिरा प्राप्त हो सके। रेट लिस्ट भी आप चेक कर रहे हैं, उनके रजिस्टर भी चेक कर रहे हैं आप? जी। तो क्या कहीं खामियां पाई गई है क्या? कई जगह खामियां पाई गई, उसका उल्लेख जो है रिपोर्ट में प्रेषित किया जाएगा। पर आबकारी विभाग सतर्क नहीं दिख रहा है, प्रशासन तो पर आबकारी विभाग से भी तो संपर्क करना पड़ेगा सर। इसके लिए उच्च अधिकारी के माध्यम से आबकारी विभाग को निर्देशित कराया जाएगा। बरसात शुरू होते ही रुड़की के नगरवासियों के सामने जलभराव की समस्या आने लगती है, जिसके चलते लोगों ने नगर निगम के मेयर और अधिकारियों के खिलाफ गुस्सा पनपने लगा है, जिसको लेकर आज कृष्णानगर
आदर्श नगर के लोगों ने भारी तादाद में इकट्ठा होकर नगर निगम पहुंचे और मेयर का घेराव कर अपनी जल समस्याओं और जन समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद से मेयर के पति ने आश्वासन दिया कि जल्द ही मौके पर पहुंचकर समस्या का समाधान किया जाएगा। आदर्श नगर और कृष्णा नगर की विभिन्न गलियों के लोगों ने आज नगर निगम पहुंचकर जलभराव की समस्याओं के निदान को लेकर मेयर से बातचीत कर अपनी समस्याओं का जल्द ही निवारण करने की बात कही। वहीं मेयर का कहना है कि जल्द ही क्षेत्र के वासियों को समस्या का समाधान जल्द ही किया जाएगा। पारसा दसमाना है और मैं गली नंबर 11 राजनगर में रहती हूँ। वहाँ की बहुत समस्या, पानी की बहुत समस्या है। 10 साल से हम पानी को झेल रहे हैं सब लोग। वहाँ बच्चे भी गिर रहे हैं रास्ते में, बूढ़े लोग गिर जा रहे हैं, हाथ टूट गए हैं, किसी का पैर टूट गया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार से कि वहाँ पे नाली की निकासी होनी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। देखो सड़क नहीं बनी, पानी पूरा भर गया, हमारे घर के अंदर पानी भर गया और हमें अभी तोड़ के मकान बनाया। देखो तोड़ के मकान दोबारा बनाया, 80 लाख रुपए लगे हमारे मकान। 20 लोग आए हम लोग जी, 20 लोग आए हम लोग। 15 नंबर अभी तो कुछ मिला नहीं, अभी तो उनकी तरफ से कुछ वो नहीं है। लेकिन चुनाव था पूरे हमारी गली में पार्षद जी भी आए थे, मेयर भी आई थी, कहा थी आपकी समस्या पहले हम हल करेंगे। कहा था उन्होंने कि पानी निकलवाएंगे। पार्षद कौन है? आप किसी पार्षद अलका सैनी है हमारी। देखिए हम वो जब पानी भरता है तो हमारे लिए टैंकर भेज देते हैं। इसका ये कोई वो नहीं है, समस्या का कोई हल नहीं है। हम चाह रहे समस्या को सुने और हमारा काम पूरा होना चाहिए। आज हम रुड़की नगर निगम में आजाद नगर से, कृष्णा नगर से, राजेंद्र नगर से सबसे आए हैं अपनी समस्या लेके। हम उनका समाधान करने के लिए शाम को 4 बजे जाएंगे और उनके समाधान का हल जरूर होगा। ज़्यादा हो रखा है, सभी परेशान हो रखे हैं, तो उनका समाधान जरूर होगा। नहीं बिल्कुल काम चल रहा है, काम तो नहीं है, अब हर चीज़ का टाइम लगता है, धीरे धीरे सब होएगा। कई बार लोग आ चुके हैं आपके केबिन में और आज घेराव भी किया गया है आपका। घेराव नहीं, सबको आमंत्रित किया था, सबकी समस्याएं सुनी है और जाके सबका समाधान होगा। पारसा दसमाना है और मैं गली नंबर 11 राजनगर में